जय गुरुदेव। भारतीय संस्कृति आनंद, उत्सव और उल्लास की संस्कृति है। हमारे यहाँ पल पल उत्सव धर्मिता है। आनंदपूर्ण जीवन, उल्लास और उमंग हमारे अंतःकरण का स्वर रहता है। प्रत्येक व्यक्ति की चित्त चेतना में आनंद का लहरा आता है। वह हिलोर उठती है जिससे अंतर्मन प्रमुदित रहता है, चित्त चेतना शांत रहती है और संपूर्ण विश्व में यह उत्सव धर्मी जीवन, वस्तुतः नित्य का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो व्यक्ति जितने क्षण आनंदित रहता है वो उतने क्षण स्वर्ग में है, प्रफुल्लित है और उत्कर्ष प्राप्त करता है। हमारे शास्त्र संकेत करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अहर्निश आनंद पूर्ण जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति निरंतर भूतकाल का चिंतन करता रहता है वह भूत में रहता है। सत्य तो वर्तमान है और जिसका वर्तमान अच्छा होता है उसी का भविष्य अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति सुखी रहना चाहता है तो वह अपने भूत की चर्चा करना बंद कर दे। अगर वो भूत की चर्चा करना बंद कर देता है तो न सिर्फ अपना जीवन संवारता है अपितु संपूर्ण परिवेश को अच्छा कर देता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक साहूकार परिवार था और इस साहूकार परिवार में 7 पुत्र थे और एक बहन थी। बहन का नाम करवा था। वो करवा आंखों की पुतली की तरह प्यारी थी। 7 भाई उसको खिला करके ही भोजन करते थे। निरंतर परस्पर प्रेम से सबका जीवन आनंद पूर्ण ढंग से बीत रहा था। एक समय की बात है, करवा का विवाह हो गया और जब वो मायके आई हुई थी तब एक दिन अपने भाइयों के साथ वो बैठी थी। भाई भोजन करने लगे। 7 भाई बिना अपनी बहन करवा को खिलाए खाना ही नहीं खाते थे। वे भोजन भी तभी करते थे जब वो उनकी बहन करवा भोजन कर लेती थी। कहा, बहन करवा तुम भोजन कर लो। बहन ने कहा, नहीं, मैं आज चौथ का व्रत हूँ और यह चौथ का व्रत चंद्रमा का व्रत होता है। जब चंद्रोदय हो जाएगा मैं उन्हें देखकर प्रणाम करूंगी, उन्हें अर्घ्य दूंगी और उसके बाद मैं भोजन करूंगी। यद्यपि मैं भूख से व्याकुल हो रही हूँ। भाइयों के मन में बहन के प्रति स्वाभाविक करुणा, स्वाभाविक दया, प्रेम और ममत्व। सभी भाई विचार करने लगे क्या करें। छोटे भाई ने पीपल के वृक्ष पे एक दीपक जलाया। दीपक के सामने चलनी रखी जिससे धुंधलके में ऐसा लगे कि प्रकाश छन छन कर आ रहा है। बहन करवा को आकर बताया, देखो चंद्रोदय हो गया है। करवा दौड़ती हुई छत पर गई। छत से देखा कि पीपल के पेड़ की ओट में चंद्रोदय हो गया है। वहीं से उसने प्रणाम किया, जल का अर्घ्य दिया और वापस आ गई। भाइयों ने अपनी बहन करवा को भोजन कराया, लेकिन पहले ही कौर में करवा को छींक आ गई कि मानो अपशगुन हो गया हो। दूसरा ही कौर उठाते हुए उसके कौर में बाल दिखाई दिया, यह भी शुभ संकेत नहीं है। और तीसरा कौर वो खा ही रही थी कि घर से संदेश आ गया कि उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। यह सुनकर वो व्याकुल हो गई, बहुत व्यथित हो गई। सभी ने कहा, बहन लगता है तुम्हारे पति नहीं रहे, तुमसे कुछ त्रुटि हुई है। सभी भाभियों ने गुप्त संकेत उजागर कर दिया। सभी ने बताया कि भाइयों द्वारा किस तरह तुम्हें भोजन कराकर शीघ्र ही भोजन करा दिया गया है, चंद्रोदय नहीं हो पाया है। करवा व्यथित हो गई, लेकिन उसे अपने सतीत्व के प्रभाव पर विश्वास था। वो एक सती नारी थी, पर पुरुष का चिंतन नहीं किया था। अपने जीवन में मर्यादा, धैर्य के साथ रहती थी। अपनी इंद्रियों पर उसका संयम था। उसने
भगवान की कृपा पर विश्वास रखते हुए अपनी साधना, तप और जितेंद्रियता पर विश्वास रखते हुए ये प्रण लिया कि वो अपने पति को जीवित करेगी और वो निरंतर 1 वर्ष तक अपने पति के शरीर की रक्षा करती रही और उसके शरीर पर जो घास नुमा सुइयां उगती थी उसे तोड़कर रख लेती थी। जब भी चौथ आती थी वो प्रार्थना करती थी चंद्रमा से कि मेरे पति को जीवित कर दें। तब सभी कहते थे कि ये शरद पूर्णिमा के बाद जब वो चौथ का चंद्रमा आएगा करवा, तब तुम्हारे पति जीवित होंगे। उसने अपने 6 भाइयों की पत्नियों से भी अपने पति को जीवित करने का वरदान मांगा, लेकिन सबने कहा कि 7वें भाई ने दीपक जलाया था तो उसकी पत्नी ही तुम्हें कुछ वरदान दे सकती है। कथा आती है कि उसने अपनी सबसे छोटी भाभी को पकड़ लिया जब तक उसने उसे सुहागिन का आशीर्वाद नहीं दे दिया। कहते उसने अपने उंगली की रक्त की एक बूंद से पति को जीवित कर दिया था। चंद्रमा के प्रभाव से जब यह चतुर्थी का व्रत आया उसने 1 साल तक निरंतर अपने पति का ध्यान, मनन, चिंतन करते हुए चंद्रमा की उपासना की। चंद्रमा के प्रभाव से, आशीर्वाद से करवा को उसका पति जीवित मिल गया और उस दिन से जो सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं वो करवा की तरह ही इस चौथ का व्रत करती हैं और इसका नाम ही करवा चौथ पड़ गया। घर परिवार में, विशेष रूप से उत्तर भारत में सभी गृहिणियां, स्त्रियां, माताएं, बहनें इसको बहुत उत्साह और उल्लास से मनाती हैं। सुबह से ही वे नित्य नूतन श्रृंगार कर तैयार होती हैं, एक सुंदर थाल सजाती हैं, शाम को चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती रहती हैं। वे निर्जला व्रत रहती हैं, वो कुछ खाती पीती नहीं हैं और अपने पति का चिंतन करती हैं। उनके दीर्घायु के लिए चंद्रमा से प्रार्थना करती हैं। जैसे चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों के साथ अनुकूलता रख सके, उन्होंने निर्वाह किया और औषधि नाम पति चंद्रः, जैसे औषधियों के पति का नाम चंद्रमा है। तात्पर्य यह है कि जिसकी पत्नी औषधि है वो कभी बीमार न पड़े, वो दीर्घायु हो, उसे कभी अल्प आयु का दुख न झेलना पड़े। इन सब भावों को ध्यान में रखते हुए स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं, चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं और जैसे ही चंद्रमा उदित होते हैं दीपक जलाकर वो उनकी आरती करती हैं और चंद्रमा की उस कृपा से संवलित मन वाली होकर के उस दीपक से अपने पति का मुखमंडल एक चलनी की ओट से देखती हैं। अपने पति को चंद्रमा के स्वरूप में मानकर ही चलनी की ओट से उनका दर्शन करती हैं, उन्हें प्रणाम करती हैं। तब पति प्रसन्न होकर के उन्हें जल पिलाते हैं, मधुर मिष्ठान्न खिलाते हैं और उपवास तोड़वाते हैं। ये पूर्णता, प्रेम और आनंद उल्लास का क्षण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में रोमांचकारी अनुभव लाता है। पति अपनी पत्नी की इस प्रकार तपश्चर्या से प्रसन्नजित होकर के अपने अंतःकरण से पत्नी को उपहार देते हैं, उनके लिए जो कुछ श्रेष्ठ हो उसे अर्पित करते हैं। पत्नी की केश सज्जा, वस्त्राभूषण तथा नित्य नूतन उपहार प्रदान कर जीवन को सुरभित बनाते हैं। ये आनंद और उत्सव का दिवस है। सभी को करवा चौथ के दिन भगवान चंद्रमा के आशीष की अपेक्षा होती है। चंद्रमा हमारा मन है, हमारे मन का निर्माण ही चंद्रमा से हुआ है। जिसका मन अच्छा होता है, चंद्रमा की कृपा से वो स्थिर बुद्धि होता है, उसका मन चलायमान नहीं होता
और जब मन स्थिर होता है तब पूर्णता की सिद्धि होती है। दो तरह से संसार को देखा जा सकता है, एक समष्टि की चेतना से, एक व्यष्टि की चेतना से। अर्थात जैसे संपूर्ण समुद्र है वो एक समष्टि की चेतना है और उसके अंदर जो लहरें हैं वो व्यष्टि की चेतना है। अर्थात लहरों का जीवन अल्प हो सकता है किंतु समुद्र तो अथाह है, अपार है, अनंत है, अगाध है। उसी तरह परमात्मा का यह दिव्य आत्म स्वरूप अगाध अनंत है और वही ब्रह्म का स्वरूप है। व्यष्टि की चेतना में जब होते हैं तब सामान्य रूप से सुख दुख हानि लाभ जय पराजय के कारण व्याकुलता और आनंद का अनुभव करते रहते हैं। हमारी आत्मा परमात्म सत्ता का एकाकार स्वरूप दर्शन करती है। वही व्यष्टि की चेतना का समष्टि की चेतना हो जाना होता है। यही पूर्णता और आनंद है, यही अलौकिक सुख है। करवा चौथ के इस उत्सव में बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्षण है जिसमें जो नई नवेली बहुएं आती हैं वे भी उत्साह और उल्लास के साथ ये व्रत करती हैं। वे बहुत सुंदर थाल सजाती हैं। थाल में कुमकुम द्रव्य दक्षिणा होती है, कंघी होती है, श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री होती है, एक साड़ी होती है। वो अर्चना वंदना करके मधुर मिष्ठान्न भी अर्पित किया जाता है और इस दिन यह भी एक संकेत है कि बहुएं अपने बड़ों को, अपनी सास को अथवा गुरुजनों के यहाँ जाकर गुरु पत्नी को वह श्रृंगार सामग्री निवेदित करती हैं। आशीर्वाद रूप में गुरु पत्नी अथवा सास अपनी उस बहू को, उस बिटिया को आशीर्वाद स्वरूप सिंदूर देती हैं जिससे उसकी मांग सदा भरी रहे। ये एक पारस्परिक प्रेम का उत्सव है। इस त्योहार को जहां संपूर्ण विश्व में आज एक नवीन आनंद और उल्लास का संकेत इससे ग्रहण किया जाता है, लगभग सभी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रहती हैं। यह जीवन में उत्सव धार्मिकता की वृद्धि करने वाला व्रत है। इस अवसर पर उन्मुक्त हस्त हो करके पति अपनी पत्नी को उपहार देते हैं और पत्नियां कृतज्ञता ज्ञापित करती हैं, प्रणाम करती हैं और मनोभिलषित व्यंजन बनाकर पतिदेव को नित्य नूतन व्यंजन के साथ उनका अभिवादन करती हैं। ये पारस्परिक जीवन में सौहार्द को बढ़ाने वाला, अंतःकरण में आनंद की अभिवृद्धि कर देने वाला एक व्रत है। करवा चौथ का व्रत करने वाली स्त्रियों को निश्चय ही भगवान चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है। वे दीर्घ आयु होती हैं और उनके जीवन में मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। चंद्रमा जैसे उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते हैं उसी तरह उनके जीवन में आनंद की वृद्धि होती है, पति का प्रेम प्राप्त होता है। सूर्य आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है। हमारा मन जब पूर्ण काम हो जाता है, तृप्ति का अनुभव करता है, तब इंद्रियों से ऊपर मन और मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि की पूर्णता आत्म तत्व के प्रबोधन के अनंतर जब पूर्णता का आनंद भासित होने लगता है तब जीवन में संपूर्ण संसार में आनंद ही आनंद प्रतीत होता है। जैसे जागृत अवस्था में जो कुछ करते हैं वही क्या निद्रा की अवस्था में भी हम जो कुछ स्वप्न इत्यादि देखते हैं, दोनों के होने की सत्ता दोनों ही स्थितियों में है, लेकिन जीव इनका प्रत्यक्ष अनुभव अपने जीवन में करता है और इससे ऊपर उठकर तुरीय चेतना में प्रवेश करता है।
इसी दिव्य उत्सव की इस दिव्य छटा में जहां हम करवा चौथ की चर्चा कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी के जीवन में सुख सौविध्य हो, अपार आनंद और आह्लाद हो, मन प्रसन्न रहे, परस्पर प्रीति हो, एक दूसरे के प्रति शंका का भाव न हो, कलुष तिरोहित हो जाए। और जब हम एक दूसरे का हित चिंतन करने लगते हैं तब जीवन परिपूर्णता से भर जाता है, आनंद से उल्लसित होने लगता है। सभी को करवा चौथ की अपार मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।